और सियासत में मोहब्बत होती है। जी, आपका यही सुकूत मुझे चाहिए ताकि आप दुनिया को दिखा सकें कि आपके अंदर की तहजीब नहीं मरी, आपको मारा गया है। अभी मेरे बुजुर्ग आलिम दीन इल्म की बात कर रहे थे। इस बात को शुरू करने के पहले संतोष भाई, मेरे पास 3-4 मिनट है। कितना है? चुके टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के। मिट्टी में मिला दे, मैं जुदा हो नहीं सकता, अब इससे ज्यादा मैं तेरा हो नहीं सकता। बस तू मेरी आवाज से आवाज मिला दे, फिर देख के इस मुल्क में क्या हो नहीं सकता। मिट्टी में मिला दे, मैं जुदा हो नहीं सकता। ये एक मुसलमान है जो मुल्क से कह रहा है, मिट्टी में मिला दे, मैं जुदा हो नहीं सकता, अब इससे ज्यादा मैं तेरा हो नहीं सकता। बस तू मेरी आवाज से आवाज मिला दे, फिर देख के इस मुल्क में क्या हो नहीं सकता। प्रॉब्लम यह है कि हमें किसी दूसरी कम्युनिटी से आवाज की जरूरत नहीं है कि वो हमसे आवाज मिलाए। हमें जरूरत है विद इन द मुस्लिम कम्युनिटीज, हमें जरूरत है कि हम आपस में एक दूसरे की आवाज सुने, एक दूसरे की बात सुने, एक दूसरे के हाथ को हाथ से थामें, एक दूसरे के मिजाज को संभालें, एक दूसरे के कदम से कदम मिलाएं और हम अपने इत्तिहाद को जो मस्जिदों में मोहम्मद दे चुके हैं, मैदान में हम दिखा दें। जो काबे में खुदा दिखाता है, जो मस्जिदों में मेरे रसूल ने दिखाया है, कम से कम हम मैदान में दिखा दें कि हम मुसलमान ना बरेलवी हैं, ना देवबंदी हैं, ना सल्फी हैं, ना हनफी हैं, ना मालकी हैं, ना शाफई हैं, ना सुन्नी हैं, ना शिया हैं, ना इस्माइली हैं, ना इधर के हैं, ना उधर के हैं, ना गोरे हैं, ना काले हैं, ना इधर के हैं, ना उधर के हैं। हम सिर्फ हिंदुस्तान के हैं, मुसलमान हैं, मुसलमान हैं और बस मुसलमान हैं। और ये मेरी बात नहीं है। सियासत की सूझ रखने वाले मोहम्मद अली जौहर ने 1903 में इलाहाबाद में कहा था कि मुझसे अगर पूछा जाए कि मैं कौन हूं, तो मैं कहूंगा मुसलमान हूं और बस मुसलमान हूं, लेकिन मेरे मुल्क की आन बान शान पर अगर समय पड़ जाए तो हिंदुस्तानी हूं और बस हिंदुस्तानी हूं। मैं कल शायद अपनी तमाम तक अक्ल और इल्म को समझते हुए आपसे जो बात कहना चाहता हूं इल्म के ऊपर, हाँ, यकीनी तौर पर यह कहा गया है कि मुसलमानों को चाहिए कि इल्म हासिल करें। और हुजूर वो कौम जिसको घर में ही कुरान मिला हो, जो इल्म का पूरा मरकज है, वो कौम अगर जाहिल रह जाए तो ऐसा ही है जैसे कोई कौसर के किनारे खड़ा होके प्यासा मर जाए। वो कौम जिसके पास अरबी में, ये नेतागण तो जानते नहीं होंगे, अरबी में एक किताब है इल्लुश शराए, शरीयत की इल्लतें। उसमें आपको ये भी डिटेल मिलती है कि आप दाहिना पांव मस्जिद में क्यों रखते हैं और बायां पांव क्यों रखते हैं, और नहाने जाते हैं तो आप गुस्ल के लिए जो दुआ पढ़ते हैं वो क्यों है, और बात करते हैं तो इब्तदा कैसे है, इंतहा कैसे, सारी इल्लतें शरीयत की बताई जाती है। इल्म के मामले में आप कहीं भिखारी नहीं हैं। हासिल करने का जज्बा होना चाहिए, और हासिल करने के लिए इरादे से काम नहीं चलेगा। वो सूरज जो आसमान पे उगता है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपने कागज पे सूरज लिखा तो सूरज लिखने से उजाला नहीं आएगा, मुंह से बोला तो बोलने से अंधेरा नहीं जाएगा, दिमाग में सोचा तो सोचने से दिन के 12 नहीं बजेंगे। अगर तुझे सच्चे सूरज की तलाश है, मकान के बाहर निकल, अल्लाह के बनाए हुए आसमान को देख, एक सच्चा सूरज। अभी आप देख रहे थे